क्या आपने कभी सोचा है इजराइल मिलिट्री में इतना पावरफुल कैसे हो गया? बताता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमेरिका की एक पॉलिसी है क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। इसका मतलब मिडिल ईस्ट के कितने भी देश एक साथ क्यों ना आ जाए, इजराइल के पास उनसे ज्यादा बेटर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन होने चाहिए। और इसी पॉलिसी के अंडर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इजराइल को $240 बिलियन से भी ज्यादा की हेल्प प्रोवाइड करी है। कोल्ड वॉर में भी ये पॉलिसी इफेक्टिव थी और 2008 में इसको कानूनी रूप दिया गया। इसके बाद में अमेरिका मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री को अगर आर्मी का वेपन सप्लाई करे तो उससे पहले ये इवैल्यूएशन करता है कि क्या इससे इजराइल की मिलिट्री पावर कम तो नहीं होगी। एज एन एग्जांपल 1990 में जब सऊदी अरब को अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट दिए थे, तब जानबूझकर उसके रडार और अदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी को कम कर दिया था। अमेरिका ने इजराइल के लिए आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका पीरियोडिकली इस पॉलिसी को रिव्यू भी करता है कि अभी लेटेस्ट फॉर्म में इजराइल को कोई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत तो नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल मिलते हो जब लीगल रूप से किसी और कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना किसी और कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसा कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल के लिए है। इसी रीजन से अमेरिका हर प्लेटफॉर्म पर इजराइल का सपोर्ट डिमांड करता है और इजराइल सपोर्ट देता भी है। क्या आपको भी लगता है कि इजराइल मिलिट्री कैपेबिलिटी में पूरे मिडिल ईस्ट से आगे है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।